नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC केंद्र 099 में। दोस्तों, आज एक खबर प्रमुखता से छपी हुई है। क्या है पूरी खबर, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। खबर ये है कि हरियाणा में होने वाले पंचायती चुनाव के बारे में बताया जाएगा। क्या है पूरी खबर, आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह में सितंबर के मध्य तक होने की संभावना। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जारी किया शेड्यूल। हरियाणा राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। 22 जुलाई तक बनेगी मतदाताओं की सूची। 22 जुलाई तक मतदाताओं की सूची तैयार हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव आगामी अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के मध्य तक होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया है कि वारंटबंदी पूरी हो गई है और मतदाता सूची तैयार कर ली जाए। इस पत्र के मिलते ही राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने 13 मई की देर रात को ही मतदाता सूची तैयार करने को शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव का बिगुल बज गया है, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करने में भी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को सक्रियता से भाग लेना है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वार्ड चुनाव और बूथ यूआई अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन 22 जुलाई 2022 को किया जाएगा। किसी भी चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आवश्यक है। इसके आधार पर भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल होता है। मतदाता सूची तैयार करने का यह है शेड्यूल। राज्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची तैयार करने का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 मई से 13 जून 2022 तक विधानसभा की 1 जनवरी 2022 को अयोग्य मानकर 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं को ग्राम पंचायत समिति का जिला परिषद में वार्ड और बूथ अनुसार बांटा जाएगा। 15 जून 2022 को ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड और बूथ अनुसार प्रकाशित प्रभावित मतदाताएं सूची के दावे पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। 21 जून 2022 इन प्रस्तावित मतदाता सूची पर दावा व आपत्ति शाम 4 बजे तक दर्ज कराई जा सकेगी। रविवार 19 जून की छुट्टी रहेगी, इसलिए इस दिन दावा आपत्ति दर्ज नहीं होगी। देखिए दोस्तों, 19 जून को छुट्टी रहेगी, इतवार का दिन है। इस दिन आप कोई आपत्ति नहीं जता सकते और न ही उस आपत्ति पर कोई प्रावधान या एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद देखिए 28 जून 2022 इस तारीख को सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 28 जून को जो भी आपत्ति होंगी उन सभी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा 28 जून को। उसके बाद 1 जुलाई 2022 इन दावे और आपत्तियों का निपटारण पर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के पास अपील करने का अंतिम तारीख है। 6 जुलाई 2022 इन अपीलों पर अपीलेट आवंटिक निपटारा करने का अंतिम तारीख। 22 मई 2022 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें तो होती रहेंगी और कोई ऐसा वो नहीं है। इसके अलावा इसमें देखिए क्या है अपनी पूरी खबर, इसमें कहाँ से क्या छपेगा। ये जो 22 जुलाई 2022 है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, इसमें ये सबसे अहम चीज़ है। और पूरी खबर और देख लीजिए। अगर विधानसभा की मतदाता सूची के नाम है तो यह पंचायत की सूची का नाम दर्ज होगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने अधिसूचना में कहा कि 1 जनवरी 2022
को योग्यता तिथि मानकर 5 जनवरी 2022 को विधानसभा में प्रकाशित मतदाता सूची में से मतदाताओं को पंचायती राज संस्थाओं के लिए वार्ड और बूथ अनुसार बांटना है। इसी आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार होनी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी मतदाता सूची का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है और वह पंचायती राज के लिए अपना नाम वोटर के तौर पर दर्ज करवाना चाहता है तो उस सबसे पहले अपने विधानसभा की मतदाता सूची में वोटर तौर पर दर्ज कराना होगा। अगर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो पंचायती राज की मतदाता सूची के नाम दर्ज नहीं होगा। इसीलिए विधानसभा की मतदाता सूची मतदाताओं को वार्ड और बूथ अनुसार बांटने का बाद जो भावित मतदाता सूची बनेगी उस पर दावे और आपत्तियां सिर्फ इस सीमा तक दायर रह सकेंगी कि किसी का नाम गलत है, उम्र, लिंग, फोटो, पता गलत है तो या वार्ड या बूथ अलग है। इस प्रभावित सूची की नई वोटर सीधे दर्ज नहीं हो सकेगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी जिले उपायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत के निर्देशक दिए हैं कि 22 जुलाई 2022 को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दें, जिनकी सूचना चुनाव आयुक्त को भेजी जाए। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी यह मतदाता सूची अपलोड होगी। घोषणा के बाद पंचायत चुनाव करने का काम से 35 दिन तक लगेगा। घोषणा के बाद पंचायती चुनाव कराने में 35 दिन का समय लगेगा। तो देखिए, अंतिम मतदाता सूची में प्रकाशन के बाद जब प्रदेश सरकार चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयुक्त भेजेगी तो राज्य चुनाव उपायुक्त अपना चुनाव कार्यक्रम जारी करता है। जिस दिन चुनाव कराने की घोषणा होगी उससे 35 दिन लग सकते हैं। यूँ तो कम से कम 25 दिन लगते हैं, मगर प्रदेश की पंचायती व चुनाव कराने के लिए 2 या 3 चरण में चुनाव करने पड़ सकते हैं, इसीलिए 35 दिन लग सकते हैं। मतदाता सूची में प्रकाशन की पहली तारीख जो शेड्यूल है 22 जुलाई तक मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। उसमें 25 जुलाई 2022 को चुनाव कराने की घोषणा करे तो भी पहले चरण के चुनाव 21 अगस्त 2022 को संभव हो पाएगा, दूसरा चरण 28 को संभव हो पाएगा और तीसरा चरण जो रहेगा वो रविवार 4 सितंबर को संभव हो पाएगा। अगर चुनाव के अंतिम सप्ताह के अगस्त में प्रथम सप्ताह घोषित होगा तो चुनाव सितंबर के माध्यम में घोषणा के बाद चुनाव कराने में कम से कम 35 दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये सबसे है नगर निगम चुनाव जून के अंतिम सप्ताह तक संभव। अगर हाई कोर्ट ने निर्देश निकाय चुनाव की हरी झंडी अगले सप्ताह मिल गई तो चुनाव के अंतिम सप्ताह नगर निगम चुनाव कराया जा सकता है। प्रदेश में 19 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं का चुनाव होना है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों।